Hello everyone. Let's understand the meaning of liability in this video. It refers to the amount which the firm owes to outsiders. Liability simply means an obligation to pay in future, which means business ने जो पैसा outsiders को पे करना है उसे हम liability कहते हैं. Example of liability: creditors, bills payable, bank overdraft and so many others. Okay. नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ टू कैलकुलेट लाइबिलिटी. लाइबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं. लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल. एसेट मीन्स ऑल द एसेट एंड कैपिटल को हम माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारी एक इंटरनल लाइबिलिटी है. ये हमने प्रोप्राइटर को पे करना है. अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, अमाउंट ओ टू आउटसाइडर एक्सेप्ट द अमाउंट ओ टू प्रोप्राइटर. यानी कि जो पैसा हमने सिर्फ बाहर वालों को देना है वही हमारी लाइबिलिटी होती है. लाइबिलिटी ओके तो ये जो कैपिटल है वो भी हमारी लाइबिलिटी है उसे पे करना, बट वो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होती है. ओके लाइबिलिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी. इंटरनल लाइबिलिटी मीन्स जो पैसा बिजनेस ने इंटरनल पर्सन को देना है, जैसे कि जो प्रोप्राइटर है जो कैपिटल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करता है अमाउंट, तो वो पैसा हमारा इंटरनल लाइबिलिटी होता है. एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल लाइबिलिटी मीन्स जो पैसा बिजनेस ने आउटसाइडर्स को पे करना है. ओके फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, तो ये सारे जो होते हैं ये हमारे आउटसाइडर्स पार्टी होती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती हैं. नाउ एक्सटर्नल लाइबिलिटी को भी फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी. जो ये फर्दर क्लासिफिकेशन है एक्सटर्नल लाइबिलिटी की, उसको हम एक पीरियड के फॉर्म में फर्दर क्लासीफाई करते हैं. यानी कि अगर हमारा पीरियड 1 ईयर या उससे ज़्यादा का है तो वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगी, और अगर शॉर्टर देन 1 ईयर है तो करंट लाइबिलिटी बन जाएगी. अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ. नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है. इसका मतलब है वो अमाउंट जो बिज़नेस ने आउटसाइडर को 1 साल के बाद पे करनी है. ओके तो वो पैसा क्या हो जाएगा, हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन, अगर बिज़नेस ने बैंक से 3 साल के लिए लोन लिया है तो वो हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में आएगा क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा का पीरियड है. ओके सेकंड है करंट लाइबिलिटी. इसका मतलब है जो पैसा ड्यू विद इन 1 ईयर है और हमें उसको पे करना है विद इन 1 ईयर, तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी. एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर हमने ज़्यादा ओवरड्राफ्ट कर लिया यानी कि हमने ज़्यादा विड्रॉल कर लिया तो वो पैसा हमें बैंक को जल्दी से रीपे करना है, तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी है. ओके सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया लाइबिलिटी क्या होती है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, लाइबिलिटी कितने टाइप्स की हैं और आगे उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन. थैंक यू.